Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject गुजराती हरियाली। आज हम लोग गुजराती हरियाली की बुक्स में से पेज नंबर 66 देखेंगे और वो चैप्टर का नाम है जीवन अने मृत्यु। ये चैप्टर में हमको ये बताया गया है कि जो जिस तरह से हम जीते हैं वो किस तरह से जीते हैं, उसको जीवन का रूप बताया है। और जीते जीते भी जो हम जीवन पसार करते हैं उसमें भी हम किस तरह से यानी रहते करते हैं, वो भी उसके भी रूप यहाँ पे बताए गए हैं। जीवन किस तरह से अच्छी तरह से जीने का भी रूप बताया है और जो हम यानी नफरत से, वैर से, निराशा से, कायरता से जो जीवन जीते हैं उसके भी अनेक रूप यहाँ पे बताए गए हैं ये चैप्टर में। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहले से 1 नंबर से जीवन और मृत्यु। ये चैप्टर का नाम है। अब देखो हम 1 नंबर में देखते हैं। ये जो है वो जीवन के बारे में बताया है और ए साइड पे है वो मृत्यु के बारे में बताया गया है। तो हम 1 नंबर देखते हैं। प्रेम जीवन छे, प्रेम जीवन छे। अब 2 नंबर में देखते हैं। एकता जीवन छे, एकता जीवन छे। यानी हम जो एक दूसरे को मिलजुल के रहते हैं वो एकता होती है। तो हमको जो एकता से हम जीवन जीते हैं उसका यहाँ पे बताया है कि एकता जीवन है। यहाँ पे प्रेम के बारे में बताया है कि हम प्यार से, मोहब्बत से रहते हैं, वो भी एक जीवन ही है, जीवन का ही रूप है। अब हम 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में बताया है आशा जीवन है। जो हम आशा करते हैं वो भी एक जीवन का ही रूप है। तो आशा जीवन छे। अब हम 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में देखो वो भी भाई वीरता जीवन छे। जिससे हम जो बात जो रहती है उसमें हम कुछ हासिल कर सकते हैं यानी विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसमें यहाँ पे बताया है कि वीरता जीवन छे। अब हम 5 नंबर में यानी 5 नंबर में देखेंगे सादगी जीवन छे। जो हम सिंपल तरीके से अपना जीवन बिताते हैं वो भी क्या है, वो भी एक जीवन ही है। लेकिन कौन सा जीवन है, वो सादगी से भरा हुआ जीवन है। अब हम 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में है सत्य जीवन छे। जो हम सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं, वो भी क्या है, एक जीवन का ही रूप है। यानी कि सत्य जीवन छे। अब देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में बताया है कि देश प्रेम जीवन छे। जो हमको अपने देश के लिए जो प्रेम रहता है, प्यार रहता है, मोहब्बत रहती है, वो भी क्या है, एक जीवन ही है। अब देखो 8 नंबर में हम देखेंगे परोपकार जीवन छे। परोपकार जीवन छे। अब 9 नंबर में बताया है मेहनत जीवन छे। यानी कि हम मेहनत करके जो कमाते हैं वो भी क्या है, एक जीवन ही है। अब हम 10 नंबर में देखते हैं संयम जीवन छे। संयम जीवन छे। तो कहने का मतलब कि हमको हमेशा संयम रखना चाहिए, धीरज रखनी चाहिए। कभी कोई भी यानी बात को लेके जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यानी कि संयम जीवन से, जो संयम रखते हैं वो भी क्या है, एक जीवन ही है। अब हम आगे देखते हैं 11 नंबर पे देखो विद्या जीवन छे। जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो भी क्या है, वो भी हमारा एक जीवन ही है। अब हम 12 नंबर देखते हैं यानी 12 नंबर धर्म पालन जीवन छे। जो हम धर्म अपने अपने जो धर्म में रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, जो भी है, क्रिस्ती, ईसु, देखो अब हम 11 नंबर में देखते हैं कि विद्या जीवन छे। यानी जो हम पढ़ाई करते हैं वो हम किस तरह से पढ़ाई करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं कि नहीं,
अच्छी तरह से नहीं करते हैं, तो जो हम अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं वो भी हमारा एक क्या है, जीवन ही है। अब हम 12 नंबर यानी 12 नंबर देखते हैं, धर्म पालन जीवन 6। यानी हम कौन कौन सा धर्म अलग अलग होते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो अलग अलग धर्म रहते हैं। तो हम जो अपने अपने धर्म का जो पालन करते हैं वो भी क्या है, वो हमारा एक जीवन ही है। अब हम देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में देखो आस्तिकता जीवन 6। यानी जो हम भगवान की पूजा करते हैं, जो भगवान की पूजा या देवी देवता को जो हम मानते हैं उनको क्या बोलते हैं, आस्तिकता बोलते हैं। अगर जिसे हम नहीं मानते हैं, भगवान को, देवी देवता या भगवान को नहीं मानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नास्तिकता बोलते हैं। तो यहाँ पे आस्तिकता की बात बताई है, यानी कि हम भगवान की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनका जो रूल्स होते हैं वो हम पूरी तरह से निभाते हैं। तो आस्तिकता है वो भी हमारा क्या है, जीवन ही है। अब हम देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में देखो स्वतंत्रता जीवन 6। स्वतंत्रता यानी हम आज़ाद, यानी मुक्त तरीके से जो अपना जीवन जीते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता। जो अपनी मर्जी से हम जीते हैं उसको स्वतंत्रता बोलते हैं। वो भी स्वतंत्रता भी एक क्या है, हमारा जीवन ही है। अब हम देखते हैं 15 नंबर यानी 15 नंबर। कीर्ति जीवन 6। कीर्ति जीवन 6 यानी कोई भी बात हो, उनकी कीर्ति पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो वो भी हमारा क्या है, एक जीवन ही है। अब 16 नंबर देखते हैं। अब देखो लास्ट में हम देखते हैं 16 नंबर यानी 16 नंबर, सत्संग जीवन 6। यानी जो लोग सत्संग करते हैं, भक्ति गान करते हैं, सब मिलके भजन कीर्तन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सत्संग बोलते हैं। तो वो सत्संग करना भी एक जीवन ही है। सत्संग जीवन 6, ठीक है। तो अभी हमने जो देखे, मैंने यहाँ पे तुम लोगों को 1 से पूरा लेके 16 नंबर तक जो बताया वो जीवन के बारे में बताया। देखो यहाँ पे वापस से मैं बता रही हूँ। 1 नंबर यानी 1 नंबर प्रेम जीवन 6। 2 नंबर यानी 2 नंबर एकता जीवन 6। 3 नंबर आशा जीवन 6। 4 नंबर वीरता जीवन 6। 5 नंबर सादगी जीवन 6। यानी यहाँ पे 6 नंबर यानी 6 नंबर है सत्य जीवन 6। 7 नंबर में देखेंगे देश प्रेम जीवन 6। 8 नंबर में देखते हैं परोपकार जीवन 6। यहाँ पे देखो 9 नंबर में मेहनत जीवन 6। यहाँ पे 10 नंबर है संयम जीवन 6। अब हम आगे देखते हैं 11 नंबर यानी 11 नंबर विद्या जीवन 6। अब 12 नंबर देखते हैं धर्म पालन जीवन 6। 13 नंबर यानी 13 नंबर देखते हैं आस्तिकता जीवन 6। अब 14 नंबर देखते हैं स्वतंत्रता जीवन 6। 15 नंबर देखते हैं कीर्ति जीवन 6। और लास्ट में 16 नंबर यानी 16 नंबर सत्संग जीवन 6। ये 1 से लेके पूरे 16 नंबर में जो जो जीवन के बारे में बताया है वो मैंने सब आप लोगों को समझा दिया अभी। तो ये जो 1 से लेके यहाँ पे जो 1 से लेके 16 नंबर तक जो बताया है वो जीवन के बारे में बताया है। अब हम देखेंगे मृत्यु के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? मृत्यु के बारे में देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम मृत्यु के बारे में 1 नंबर देखते हैं। मृत्यु यानी जो किस तरह से कौन कौन से यानी चीज़ में मृत्यु देखी, कहने का मतलब है कि ये जो बातें यहाँ पे जो मृत्यु को लेके बताई गई है वो यानी नकारात्मक बातें हैं। तो वो हम देखेंगे 1 नंबर में नफरत मृत्यु 6। अगर 2 इंसान हो उस पर एक दूसरे के लिए नफरत पैदा होती है तो वो क्या है, मृत्यु से कम नहीं है। कहने का मतलब है मृत्यु यानी मृत्यु मौत हो जाती वो बात नहीं है, लेकिन ये एक
बात बताई है यहाँ पे ऐसी कि जो नफ़रत करते हैं वो मौत से कम नहीं होता है। हमको कभी एक दूसरे के लिए नफ़रत नहीं रखनी चाहिए, हमको प्यार से और प्रेम से ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे बताया नफ़रत मृत्यु से, जो हम नफ़रत रखते हैं तो वो मृत्यु के समान होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में है वैर मृत्यु छे। अगर हम एक दूसरे के लिए वैर रखते हैं, प्रेम भाव नहीं रहता हो और बैर रखते हैं तो बैर भी वो क्या है, मृत्यु के समान ही होता है। तो हमें कभी किसी के लिए बैर भाव नहीं रखना चाहिए, हमको मिलजुल के रहना चाहिए। और 3 नंबर में है देखो यहाँ पे निराशा मृत्यु छे। हमको कभी भी कोई भी बात के लिए निराश नहीं होना चाहिए। तो यानी यहाँ पे निराशा के बारे में बताया गया है कि अगर कोई भी वजह हो तो हमको कभी हताश यानी निराश नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे कायरता मृत्यु छे। कहने का मतलब है ये सेंटेंस में यानी वाक्य में बताया है कि कभी हमको कायरता नहीं बतानी चाहिए, कभी हमको किसी से डरना नहीं चाहिए और क्या करना है, हमको हिम्मत से यानी डर, कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी मुश्किल काम हो तो भी हमको यानी हिम्मत से काम करना चाहिए, कायरता नहीं दिखानी है। अब देखो इसके नीचे बताया है विलासिता मृत्यु छे। विलासिता मृत्यु छे। अब देखो आगे देखते हैं असत्य मृत्यु छे। कभी हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी हमेशा हमको सच ही बोलना चाहिए। यानी असत्य जो बोलते हैं वो भी मृत्यु के समान ही होता है। अब हम आगे देखते हैं देशद्रोह मृत्यु छे। देशद्रोह मृत्यु छे यानी हमको अपने देश के लिए कभी यानी विरोध काम नहीं करना चाहिए, हमारे देश से विरुद्ध दिशा में नहीं जाना चाहिए, उनके लिए यानी गलत कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो जो देशद्रोह करते हैं जो लोग वो भी मृत्यु की तरह ही होता है। स्वार्थ मृत्यु छे यानी कभी हमको कोई भी चीज़ के लिए स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, हमको निस्वार्थ ही अपना काम करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया स्वार्थ मृत्यु छे, स्वार्थ भी मृत्यु की तरह ही होता है। अब देखो यहाँ पे आलस, आलस मृत्यु छे। कभी भी हमको कोई भी चीज़ या काम के लिए कभी आलस नहीं दिखानी है, हमको मेहनतू बन के ही अपना जो काम रहता है, अपना कार्य रहता है वो करना है। तो जो आलस रखते हैं जो भी इंसान है वो आलसी होता है, वो अपना जीवन भी कैसे जीता है, मृत्यु के समान ही जीता है। यानी आलस कभी भी नहीं रखनी चाहिए, हमको मेहनत हमेशा मेहनत ही करते रहना है। यहाँ पे देखो आगे असंयम मृत्यु छे। तो यानी कहने का मतलब है कि हमको कभी भी अपना संयम नहीं खोना चाहिए, संयम से हमको अपना जो भी काम है वो करना ही है। तो जो असंयम रखते हैं वो भी मृत्यु के समान ही होता है। अब हम आगे देखते हैं अज्ञानता मृत्यु छे। अज्ञानता मृत्यु छे यानी कभी भी हमको अज्ञानता नहीं बतानी है, हमको पढ़ लिख के आगे बढ़ना है और कुछ बन के दिखाना है, हमको अज्ञान नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो लोग अज्ञान होते हैं वो भी अपना जीवन किस तरह से जीते हैं, मृत्यु के समान जीते हैं। अब हम आगे देखते हैं अधर्म मृत्यु छे। जो लोग धर्म का पालन नहीं करते हैं वो भी कैसा जीवन जीते हैं, अधर्म की तरह, वो भी अपना मृत्यु की तरह जीवन जीते हैं। तो हमको अपने धर्म का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। धर्म में जो जो रूल्स होते हैं उनका पालन करना चाहिए, उसके हिसाब से ही हमको चलना चाहिए। तो जो लोग अधर्मी हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते हैं, उसका जीवन भी कैसा है, मृत्यु की तरह है। अब देखो यहाँ पे नास्तिकता मृत्यु छे यानी जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं, वो नास्तिकता कहलाते हैं, नास्तिक कहलाते हैं।
तो उनका जीवन भी कैसा रहता है, मृत्यु की तरह ही है। तो हमको कभी नास्तिक नहीं बनना चाहिए, हमको आस्तिक ही बनना चाहिए। और जो भी हमारे भगवान होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा पाठ, उनकी सेवा करनी चाहिए। अब देखो ये है गुलामी मृत्यु छे। यहाँ पे जो लोग गुलामी करते हैं, गुलाम बन के रहते हैं, वो भी अपना जीवन कैसे किस तरह से जीते हैं, वो भी मृत्यु की तरह ही होता है। क्योंकि हमको कभी किसी का गुलाम नहीं बनना चाहिए, हमको स्वतंत्रता से अपना जीवन जीना चाहिए। अब देखो बदनामी मृत्यु छे। तो जो लोग बदनाम रहते हैं, बदनाम होते हैं, उनका जीवन भी एक मृत्यु से कम नहीं होता है। तो बदनामी भी एक मृत्यु के समान ही है। कुसंगति मृत्यु छे। किसी की संगत अच्छी नहीं होती है तो हमारा जीवन भी मृत्यु के समान बन जाता है। हमको ऐसी संगत चाहिए कि जो हमको उसमें से कुछ सीखने के लिए मिले और उससे हम कुछ करके दिखाए। अगर हम खराब लोगों की संगत करेंगे, जो हम खराब लोगों की संगत करेंगे, तो हमारा जीवन भी मृत्यु की तरह बनेगा और कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो हमने देखा यहाँ पे जीवन और मृत्यु के बारे में। तो जैसे प्रेम में क्या क्या चीज़ें होती है वो भी मैंने तुम लोगों को समझाया अच्छी तरह से, और जो मृत्यु के बारे में क्या क्या होता है वो भी मैंने 1 से 16 नंबर तक बता दिया है। अब हम देखते हैं, देखो वापस से मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि नफरत मृत्यु छे। सेकंड में देखेंगे वैर मृत्यु छे, निराशा मृत्यु छे, कायरता मृत्यु छे, विलासिता मृत्यु छे, असत्य मृत्यु छे, देशद्रोह मृत्यु छे, स्वार्थ मृत्यु छे, आळस मृत्यु छे, असंयम मृत्यु छे, अज्ञानता मृत्यु छे, अधर्म मृत्यु छे, नास्तिकता मृत्यु छे, गुलामी मृत्यु छे, बदनामी मृत्यु छे, कुसंगति मृत्यु छे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमने देखी कि जैसे कि प्रेम जीवन छे, वो भी हमने पूरा 1 से लेकर 16 में बताया। जैसे नफरत मृत्यु छे, वो भी हमने पूरा 16 नंबर तक जो पूरा वाक्य वो देखे है। तो कहने का मतलब है कि ये जो चैप्टर है जीवन और मृत्यु, उसमें हमको कौन सी चीज़ों का अमल करना चाहिए। तो जो जीवन है वो सब बातें में 1 से 16 नंबर में जो जो बातें हैं उसका हमको यानी ध्यान देना है, उसके ऊपर ध्यान करके उनका अमल करना है। और जो मृत्यु में जो जो चीज़ें बताई है उसका अमल हमें बिल्कुल भी करना नहीं है। जो ये मृत्यु के बारे में जो जो चीज़ें हैं उसका बिल्कुल हमको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, और जो जीवन के बारे में जो है उसके ऊपर ही ध्यान दे के वही तरीके से हमको अपना जीवन जीना है। तो अब हम इसमें ये सीख मिलती है कि हमको हमेशा प्यार से एक दूसरे के अंदर प्रेम भाव से रहना चाहिए, एकता से रहना चाहिए। जो जो यहाँ जीवन में बताया है वो सबका हमको ध्यान दे कि वैसा जीवन जीना चाहिए, नहीं कि जो मृत्यु में है जो बताई है बातें वो तरीके से जीना चाहिए। ठीक है, तो हमको जो यहाँ पे जीवन और मृत्यु 2 बातें बताई, उसमें हमको जो जीवन में जो बातें हैं उसका ध्यान धरना है, मृत्यु में जो बातें बताई है उसका बिल्कुल भी अमल नहीं करना है। अब हम वर्ड्स देखेंगे इसमें। देखो हमने जो जीवन और मृत्यु के बारे में देखा, उनके लिए यहाँ पे बहुत यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। यहाँ पे जो वर्ड्स है उसके मीनिंग और उसके इंग्लिश में भी जो ना बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते वो भी बताया है। जो शब्दार्थ है यानी वर्ड्स, देखो 1 नंबर का वर्ड्स है प्रेम। प्रेम का मतलब होता है प्यार, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लव। क्या बोलते हैं, लव। अब 2 नंबर में है कीर्ति। कीर्ति का मतलब क्या होता है, यश, प्रसिद्धि। दूसरा, पहला है यश और दूसरा है प्रसिद्धि। ठीक है, तो जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्यूटेशन। क्या बोलते हैं, रिप्यूटेशन। अब देखो आगे देखते हैं एकता।
एकता का मतलब क्या होता है? मेड़, संप। इसके दो मीनिंग है एकता के दो मीनिंग है मेड़ और संप, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिटी। क्या बोलेंगे? यूनिटी। अब देखो आगे देखते हैं आस्तिकता। आस्तिकता का मतलब है ईश्वर में विश्वास और श्रद्धा। ईश्वर में विश्वास और श्रद्धा, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे थेइज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थेइज्म। देखो आस्तिकता, ईश्वर में विश्वास यानी श्रद्धा। आस्तिकता का मतलब क्या होता है? ईश्वर में श्रद्धा रखना, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना, जिसका इंग्लिश में हम थेइस्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थेइस्मी। संयम। संयम का मीनिंग क्या होता है? मन ने वश में राखवू ते। संयम का मतलब क्या होता है? मन ने वश में राखवू ते, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट्रेंट। क्या बोलेंगे? रेस्ट्रेंट। अब देखो आगे देखते हैं सादगी। सादगी का मतलब होता है निखालसता। सादगी का क्या मतलब होता है? निखालसता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लिसिटी। क्या बोलते हैं? सिंप्लिसिटी। अब देखो उद्योग। उद्योग का मीनिंग है काम और धंधो। उद्योग को क्या बोलते हैं? काम। उद्योग का मीनिंग होता है काम और धंधो, जिसको हम इंग्लिश में बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिजनेस। अब देखो आगे देखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मीनिंग होता है आज़ादी। स्वतंत्रता का मीनिंग क्या होता है? आज़ादी, जिसको हम बोलते हैं फ्रीडम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्रीडम बोलते हैं। अब देखो ए है नास्तिकता। नास्तिकता का मतलब होता है ईश्वर में अविश्वास। देखो आस्तिकता यानी ईश्वर में जो श्रद्धा रखते हैं उसे आस्तिकता बोलते हैं, और ये नास्तिकता है जिसमें जो लोग ईश्वर के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते ही उसको क्या बोलते हैं? नास्तिकता बोलते हैं। नास्तिकता का मतलब होता है ईश्वर में अविश्वास। जो ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं उसे नास्तिकता बोलते हैं, जिसे हम बोलेंगे इंग्लिश में, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एथीइज्म। क्या बोलते हैं? एथीइज्म। अब देखो सत्संग। सत्संग यानी सारा लोगों साथ। सत्संग का मतलब क्या होता है? अच्छे लोगों का साथ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंज। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंज। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंज। ठीक है, तो ये थे हमारे मीनिंग थे। तो वो सबके मीनिंग जो अभी बताए मैंने वापस से एक बार मैं बता रही हूँ। देखो प्रेम का मीनिंग होता है प्यार, जिसको हम इंग्लिश में लव बोलते हैं। कीर्ति का मीनिंग होता है यश, प्रसिद्धि। दो मीनिंग है, जिसको हम बोलते हैं रिप्यूटेशन। एकता, मेड़ यानी संप, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में यूनिटी। आस्तिकता यानी आस्तिकता का मतलब होता है ईश्वर में विश्वास और श्रद्धा, जिसको बोलते हैं थेइस्म। संयम, मन ने वश में राखवू ते। संयम का मतलब क्या होता है? मन को जो वश में रखता है उसे संयम बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट्रेंट। सादगी यानी कि निखालसता। सादगी का मतलब क्या होता है? निखालसता, जिसको हम बोलते हैं सिंप्लिसिटी। क्या बोलते हैं? सिंप्लिसिटी। उद्योग का मतलब है काम धंधो, जिसको हम इंग्लिश में बिजनेस बोलते हैं। यहाँ पे देखो स्वतंत्रता का मतलब है आज़ादी, जिसको हम बोलते हैं फ्रीडम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्रीडम। नास्तिकता यानी कि ईश्वर में अविश्वास, जो ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं उसे बोलते हैं एथीइज्म। क्या बोलते हैं? एथीइज्म। सत्संग यानी सारा लोगों साथ, जो लोग अच्छे लोगों का साथ रखते हैं उनकी बात की है, जिसको हम बोलते हैं सत्संग। तो ये हमारे थे ये जो जीवन और मृत्यु के बारे में ये जो चैप्टर है, वो चैप्टर में मैंने बताया कि जीवन
में किस किस चीज़ों का हमको उपयोग यानी इस्तेमाल करना है, और मृत्यु में किस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है वो भी बताया है। और ये जो वर्ड्स मैंने अभी बताए वो भी तुमको नोटबुक या फुलस्केप में 1 टाइम लिखना है और याद भी स्पेलिंग के साथ करना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।